दोस्तों, आज की घटना केवल अपराध की घटना नहीं है, बल्कि ये घटना प्रेम, विश्वास और विश्वासघात के परिणाम की, विश्वासघात के अंजाम की घटना है, जो आजकल की युवा पीढ़ी को एक नई सीख देती है, एक नया संदेश देती है। जिस तरह से युवा पीढ़ी एक दूसरे के प्यार में पड़कर अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, शादी रचा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रेमी जोड़े के हाथों में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगता। आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है। क्या है पूरी घटना, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर का ही एक गांव पड़ता है मोहनपुर। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उसी परिवार में एक जवान लड़का, जो कि अभी भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था, जिसका नाम था सचिन सिंह। सचिन सिंह और इसी के आस पड़ोस में एक लड़की भी रहा करती थी, जिसका नाम था श्वेता सिंह। दोनों एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, आस पड़ोस में ही दोनों के घर होते हैं, इसीलिए दोनों की नजर एक हो जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है और यही प्यार का सिलसिला फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, तो और इसी प्यार का नतीजा अब ये दोनों शादी करना चाहते हैं। और यही बात जब दोनों के घर वालों को पता चलती है, तो लड़की के माता पिता और जो लड़का होता है सचिन सिंह के माता पिता, ये दोनों भी इस शादी के खिलाफ होते हैं, दोनों भी इस शादी का विरोध करने लगते हैं। आखिरकार थक हार कर जो सचिन और श्वेता होती है, ये दोनों फैसला करते हैं, क्यों ना हम दोनों भागकर शादी करें, अपने माता पिता के खिलाफ जाकर हम शादी करें। फिर इसी तरह से जैसा सोचते हैं उसी तरह से ये फैसला लेते हैं और समाज, बिरादरी और अपने माता पिता और पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर ये दोनों फिर कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों अब कानूनन पति पत्नी बन जाते हैं। जिस तरह से यह कानूनन तो पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन माता पिता इनका स्वीकार नहीं करते। ना तो सचिन को अपने घर लेते हैं, ना ही श्वेता के माँ बाप उससे बात करते हैं। आखिरकार दोनों अब फैसला करते हैं कि दोनों रहेंगे साथ, जिएंगे साथ और साथ मरेंगे। इसी तरह से फिर आप दोनों भी अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ काम धंधे की तलाश में ये गुजरात जाकर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर कुछ दिनों तक रहते हैं। एक महीना वहां बीत जाने के बाद कुछ इन्हें समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं का सामना सचिन नहीं कर पाता, इसीलिए वापिस वो अपना रुख उत्तर प्रदेश की ओर मोड़ लेता है और उत्तर प्रदेश आकर कानपुर में एक इलाका पड़ता है महाराजपुर, और महाराजपुर में ही एक इलाका पड़ता है हाईटेक सिटी, और हाईटेक सिटी को ही सटा हुआ एक हॉस्पिटल होता है, जिसका नाम होता है मुस्कान हॉस्पिटल। इसी मुस्कान हॉस्पिटल पर कुछ किराए से देने के लिए कुछ रूम बनाए गए थे, कमरे बनवाए गए थे, और इन्हीं में एक कमरा सचिन ले लेता है भाड़े से, और उसी कमरे में ये दोनों भी फिर रहने लगते हैं। अब जिस तरह से इन्हें मकान तो मिल जाता है, सर पर छत तो मिल जाती है, लेकिन अब गुजर बसर करने के लिए, पेट पालन करने के लिए कुछ ना कुछ अब इन्हें काम धंधा भी करना पड़ता था। इसीलिए सचिन अब रिक्शा चलाने की सोचता है और किसी दोस्तों के जरिए से वो एक रिक्शा भाड़े से लेकर अब वो रिक्शा चलाने लगता है। जिस तरह से सचिन रिक्शा चलाने लगता है, तो उस रिक्शे से उसे ज्यादा आमदनी तो नहीं होती थी, फिर भी यह रात दिन अब सुबह से लेकर आधी रात तक इसी तरह से रिक्शा चलाया करता था। जिस तरह से ये समाज का विरोध करके, परिवार का विरोध करके अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आया था, उससे शादी की थी। अब उस पत्नी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसे किसी चीज की कमी ना हो, इसीलिए अब ये रात दिन मेहनत किया करता था और अपनी पत्नी के सारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। पत्नी को जिस भी चीजों की जरूरत पड़े, ये अपनी पत्नी को दिलाकर दिया करता था। खुद ठंडी में ठिठुरता हुआ रिक्शा चलाया करता था, लेकिन अपनी पत्नी को गर्म कपड़े दिलाकर दिया करता था, उसे जैकेट दिलाकर दिया करता था। इसी तरह से ये अब यहाँ पर आकर रहने लगा था, रात दिन मेहनत करने लगा था। अब जिस तरह से रात दिन अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए मेहनत किया करता था और थक हार कर जब घर आया करता था, लेकिन पत्नी में अब वो बात नहीं रही थी। जिस तरह से पत्नी जो श्वेता थी, सचिन से प्यार से बात किया करती थी, उससे कुछ अपने दिल की बातें साझा किया करती थी, उसका हालचाल पूछा करती थी, अब उसमें वो बात नहीं रही थी। अब वो उखड़ी उखड़ी से रहने लगती थी। अब वो इसके साथ जिस तरह से पहले बात किया करती थी, उस तरह से अब प्यार से बात नहीं किया करती थी, और यही बात अब सचिन को खटकने लगती है, क्योंकि अब ये रुकी रुकी से रहने लगती है। और इसी बात को लेकर अब सचिन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार श्वेता को हुआ क्या है। सचिन को पहले तो लगता है कि अब वो अपने माँ बाप की शायद उसे याद आ रही हो, उसके बारे में भी वो पूछता है, लेकिन
ऐसा उससे देखने से तो नहीं लगता था, क्योंकि वह बन ठन कर हमेशा रहा करती थी। और उसके घर पर जिस तरह से सचिन पैसे कमाया करता था, जिस तरह की अपनी पत्नी को चीजें दिलाया करता था, उससे कई ज्यादा महंगी चीजें घर पर उसे देखने मिल रही थी। कुछ जैसे कि मेकअप के सामान हो, इस तरह की कुछ चीजें हो, ये महंगे महंगे सामान घर पर उसे दिखने लगे थे। और श्वेता के अकाउंट में भी अब जो पैसे थे ये भी बढ़ने लगे थे, उसके अकाउंट में पैसे भी आने लगे थे। और इसी के चलते अब उसके मन में कुछ ना कुछ शक होने लगता है, और इसी के लिए वो अपनी पत्नी श्वेता से इसके बारे में पूछता है कि तुम्हारे अकाउंट में इस तरह से पैसे आए कहां से। श्वेता बताती है कि ये मेरी नानी ने मुझे भेजे हैं, क्योंकि हमने जैसे नई नई गृहस्थी को शुरुआत की है, हमारी गृहस्थी को कोई कमी ना पड़े, इसीलिए नानी मुझे हर बार कुछ ना कुछ रुपए भेज रही है। उसी समय कुछ ये चीजें भी लेती हैं और मेरे अकाउंट में इस तरह से पैसे हैं। लेकिन जो ये बात बता रही थी, ये बात सचिन को कहीं ना कहीं झूठ लग रही थी, क्योंकि कोई नानी अपनी नवासी को इतने सारे रुपए, इतने सारे महंगे जो ये सामान ले रही थी, इतने रुपए तो वो भेज नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी नानी की ऐसी हैसियत नहीं थी। ये भी उसे सचिन को पता था। सचिन के मन में अब कुछ ना कुछ शक होने लगा था। जहां ये लोग रहते थे सचिन और श्वेता, ये इसी के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, और इसी कॉलेज की वजह से आसपास कई सारे कमरों में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं ये लड़के, जो कि जवान लड़के होते हैं, इन्हीं लड़कों से भरा हुआ ये परिसर हुआ करता था। यहीं पर कई सारे बच्चों के कमरे लिए हुए थे। और जब ये अपने घर पर खाना खाने के लिए दोपहर में जाया करता था, कभी बेवक्त जाया करता था, तो कुछ लड़के इस श्वेता की ओर देख रहे होते हैं। जो आस पड़ोस के कमरे में जो लड़के रहने के लिए थे, वह लड़के श्वेता को निहारते थे और श्वेता भी उन लड़कों को निहारती थी। श्वेता की नजरों में अब अलग ही बदलाव नजर आ रहे थे, और यही बात अब सचिन ने भांप ली थी। सचिन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं श्वेता है मुझसे दूर जा रही है, और ये कहीं ना कहीं दूसरे लड़कों के प्यार वार के चक्कर में पड़ रही है। इसी बात का उसे अब ज्यादा शक होने लगता है, और वो कुछ दिनों तक इसी तरह से उस पर नजर बनाए रखता है। तो कहीं ना कहीं अब उसका जो शक था ये यकीन में बदल जाता है, और इसीलिए अब उसे कहीं ना कहीं एक दिन वो रंगे हाथ पकड़ने की वो ठान लेता है। इसीलिए अब वो एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है। 15 जनवरी 2026 के दिन ये योजना बना लेता है। अपनी पत्नी से कहता है श्वेता से कि मैं गांव जा रहा हूं, और हो सके तो मैं कल लौट कर आऊंगा। इस तरह से वो अपनी पत्नी से कहकर निकल जाता है, चला जाता है। लेकिन वो गांव नहीं जाता, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, और शाम होने की वो राह देखता है। अब उसे लगता है कि जब मैं घर नहीं रहूंगा तो श्वेता कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को, यारों को अपने घर जरूर बुलाएगी। जो भी उसका प्रेमी है उसे रंगे हाथ वो पकड़ना चाहता था, इसलिए अब वो रात होने का इंतजार करता है। और जैसे ही रात हो जाती है, 8 से 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 10 से 10:30 बज जाते हैं, उसने शाम के समय ही अपनी पत्नी से कह दिया था कि वह आज नहीं आ सकेगा। वो आज की रात जो है वही गांव में रुकने वाला है, और कल सुबह वो आने वाला है। पत्नी भी निश्चिंत हो गई, वह भी अब राहत की सांस लेती है, क्योंकि जैसे सचिन के मन में चल रहा था उसी तरह से श्वेता का भी मन में चल रहा था। श्वेता को भी कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे कि आज रात उसका पति घर नहीं आ रहा है तो मैदान साफ है। इस तरह से वो तसल्ली से अब अपने पति से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम वहीं रुक जाओ, वैसे भी मैं थकी हारी हूँ, मेरी भी तबीयत कुछ नरम है, आज मैं रात भर आराम करूंगी। और सचिन भी उससे पहले ही कह चुका था जैसे कि तुम अकेली रहती हो तो घर का दरवाजा बंद करके सो जाना और अपना ख्याल रखना। इस तरह से वो पहले ही अपनी पत्नी से बात कर चुका था। और जैसे ही वह रात के 11 बजे अपने घर के नीचे आ जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल के ऊपर के कमरे थे और हॉस्पिटल के नीचे इसका बाजू में एक गेट होता है, गेट पर शटर लगा हुआ था और उसी शटर के पास जाता है। शटर वैसे भी अंदर से कोई लॉक किया हुआ नहीं था, रस्सी से सिर्फ बंधा हुआ होता है और उसे पता था। वैसे ही शटर के नीचे से हाथ अंदर डालता है और वो शटर जो रस्सी थी वो रस्सी खोल देता है और धीरे धीरे दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, तेज होने लगती है। वो मन ही मन सोचता है कि जिस तरह से मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, ईश्वर करे कि वैसा ना हो, मेरी पत्नी वैसी ना निकले और मेरी पत्नी मुझे ऐसी हालत में ना दिखे जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। ऐसे ही वो सोचते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा होता है और धीरे धीरे करके अपने कमरे के पास पहुंच जाता है, दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के पास ही एक खिड़की होती है और खिड़की के अंदर से जब वो झांक कर देखता है तो उसे
जो बात का डर था वही बात उसके सामने आ जाती है और उससे कई ज्यादा खतरनाक और डरावना होता है, उसकी सोच से परे होता है। अब इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जिस तरह से इसे लगा था कि इसका किसी एक व्यक्ति के साथ संबंध होगा, लेकिन अंदर जब इसने नजारा देखा तो यह दंग रह जाता है, इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस तरह से इसने अंदर देखा तो अंदर एक नहीं बल्कि 3 लड़के होते हैं जो कि श्वेता के बेड पर बैठे हुए होते हैं और श्वेता इन तीनों के बीच लेटी हुई होती है, वो भी आधे कपड़ों में। और जो भी ये 3 लड़के उसके पास खड़े हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे होते हैं और श्वेता ये मजे से उनके साथ उन्हें साथ दे रही होती है। ये सब देखकर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ये जैसे ही दरवाजा धकेलता है, दरवाजा अंदर से खुला ही होता है, क्योंकि वो बेफिक्र होकर अंदर अपने कमरे में पड़ी हुई थी। उसे पता था कि उसका पति तो आने वाला नहीं है और दूसरा कोई आधी रात को उस कमरे में आने वाला नहीं था, इसीलिए घर का दरवाजा भी उसने अंदर से लॉक नहीं किया था। जैसे ही दरवाजा ढकेल कर अंदर जाता है, देखता है तो ये 3 लड़के उसके आसपास खड़े हुए होते हैं और ये वही लड़के होते हैं जिन पर इसे शक हुआ था। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ही लड़के होते हैं। श्वेता को इस हालत में जब देखता है तो ये मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग बनाने लगता है। उसे लगता है कि कल को अगर मैं श्वेता को इस बात के लिए तलाक दूंगा या फिर इस बात के लिए बताऊंगा तो वो इस बात से मुकर जाएगी, इसीलिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करता है। जब वो वीडियो बना रहा होता है तो श्वेता को उसका गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों से, अपने यारों से कहती है कि देखो ये मेरा पति है और ये आ गया है और मेरी जासूसी कर रहा है और इसे तुम अभी किसी भी हालत में मत छोड़ना, इसे तुम सबक सिखाओ। और तभी वहां से 2 लड़के उसकी तरफ आते हैं, उसके पास से जो मोबाइल होता है वो छीन लेते हैं और उससे वहीं पर मारपीट करने लगते हैं। अब घर में हंगामा होने लगता है, चीख पुकार मच जाती है और इनका शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो सोए हुए होते हैं और वो नींद से जाग जाते हैं और वहीं पर फौरन आ जाते हैं। आकर देखते हैं तो अंदर जो माहौल था ये देखकर दंग रह जाते हैं और इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है। पुलिस की भी टीम मौके पर दाखिल हो जाती है और जब पुलिस आ जाती है तो जो भी अंदर जो 3 लड़के होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, श्वेता और सचिन, इन 5 को पुलिस हिरासत में लेकर थाने लेकर चली जाती है। थाने ले जाकर जब इनसे पूछताछ की जाती है तो सचिन बताता है कि किस तरह से उसने ये 4 महीने पहले अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर, अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस लड़की के साथ शादी की थी और महज 4 महीने ही बीत चुके थे। 4 महीनों में इसने ऐसे दिन दिखाए कि इस लड़की ने एक नहीं बल्कि 3 लोगों के साथ संबंध बनाए और इन तीनों को एक साथ उसने अपनी आंखों से देखा है, रंगे हाथ इसे पकड़ा है। इस तरह से जब वो बयान पुलिस के सामने देता है तो पुलिस भी समझ जाती है और जो भी 3 लड़के होते हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन पति पत्नी को घर जाने का सुझाव देती है और कल बात करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। अब पुलिस एक तरह से आदेश भी देती है और कहीं ना कहीं सचिन को भी लगता है कि हो सकता हो कि जो श्वेता है ये अपने जज्बात में बह गई हो और उसे वो माफ करने की भी इच्छा रखता था, वो उसे माफ भी करना चाहता था। इसी कारण वो अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे पर चला जाता है। उसे लगता है कि अब जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में जो श्वेता है इसे पश्चाताप हुआ होगा, वो पछता रही होगी और उसे लगता है कि वो अब मुझसे माफी मांगेगी, इसीलिए वो सोचकर अपने पत्नी को घर लेकर आता है। जैसे घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, घर का जैसे दरवाजा बंद होता है तो श्वेता में ना तो कोई पछतावा था, ना कोई पश्चाताप था, वो ना ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, बल्कि वो गुस्से में आ जाती है और वो सचिन को ही उल्टा बुरा भला कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम गांव आज रुक रहे हो और तुम मेरी जासूसी करने के लिए आधी रात को यहाँ घर आए हो और जिस तरह से तुमने देखा है मेरा क्या कर लोगे, मुझे तो उन्हीं के साथ रहना है और तुम मेरे इन दोस्तों को कब तक अंदर जेल में रख पाओगे, एक ना एक दिन मैं उन्हें छुड़ा ही लूंगी और उनके बाहर आने के बाद देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इस तरह से वो डराने लगती है, धमकाने लगती है। सचिन उसे पुरानी बातें याद दिलाता है, जैसे कि दोनों ने एक दूसरे को वचन दिए थे, दोनों ने एक दूसरे को वादे किए थे, जिस तरह से एक दोनों दूसरे से प्यार करते थे, अपने माता पिता के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी की थी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो श्वेता होती है ये अब उसकी बात मानने से मुकर जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ तो रहना ही नहीं है और मुझे रहना है तो उन 3 लड़कों के साथ रहना है। वो मेरे दोस्त है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सारी जरूरतें पूरे करते हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इस तरह की जब बातें ये सुनता है तो इसे लगता है कि जिस तरह से इसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर, अपने पूरे परिवार के, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर इस लड़की के साथ शादी कर ली है, इसने अपनी जिंदगी खुद ही तबाह कर ली है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस तरह से उसे पश्चाताप होता है किस तरह से
इसने पहले मीठी बातें की थी, प्यार भरी बातें की थी, किस तरह से उसने इसे झांसे में लिया था, और अब इतना बड़ा 4 महीनों में ही विश्वासघात किया है। शादी को महज 4 महीने हो चुके थे और चौथे महीने में ही इसने इस तरह से उसे दिन दिखाए थे। अब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। सचिन जब श्वेता का गला दबा रहा था तो इतना गुस्से में आकर दबाता है कि श्वेता की जान ही चली जाती है। तब उसे जाकर होश आता है, वो गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या कर चुका था। अब वो पश्चाताप करने लगता है। एक तो उसे लगता है कि जिस पर अपने विश्वास करके शादी की थी, उसके साथ जिंदगी बिताने के वादे किए थे, सपने देखे थे, और ये सपने अब यहीं पर टूट जाते हैं। वो सोचता है कि अब मैं घर तो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने शादी की थी। अब वो अब ना तो अपने घर जा सकता था, और जिसके लिए वो आया था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। यही सोचकर वो किसी तरह से रात भर सोच विचार करता है, और आखिरकार सुबह सुबह वही थाने पहुंच जाता है और जाकर पुलिस से बता देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लो। वो पुलिस को अपने खुद को हवाले कर देता है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। लाश को उसने एक कंबल में लपेट कर रखा हुआ था। पुलिस उसे हिरासत में लेती है। लाश का पंचनामा किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जो सचिन है इस पर अब मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेज दिया गया है। और जो भी लड़के थे ये इस केस से ताल्लुक रखते थे, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि श्वेता के प्रेमी थे, उन्हें भी जिस तरह से वो इस घटना में इन्वॉल्व है उसी तरह से उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना है, किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है। कई सारी ऐसी घटनाएं हमें सुनने और देखने मिलती है कि माँ बाप के खिलाफ जाकर जिस तरह से लड़की लड़के शादी कर लेते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कुछ ही दिनों में मनमुटाव हो जाता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, और दोनों में फिर किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, और ऐसे में कोई ना कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो कोई ना कोई हत्या करके जेल चला जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।